हर स्त्री जानती है कि उसके शरीर के अंदर एक जीवन आकार ले रहा है, पर बहुत कम स्त्रियां यह महसूस कर पाती हैं कि वह केवल एक शरीर नहीं रच रही, वह एक विचार गढ़ रही हैं, एक दृष्टि, एक भविष्य, एक आने वाले युग की नींव गढ़ रही हैं। तो चलिए मित्रों, हम आज की कथा को आरंभ करते हैं। माँ के मन के संस्कार। श्री कृष्ण की दिव्य कथा। वृंदावन की सुबह थी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण को पवित्र बना रहा था। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण विराजमान थे। उनके चारों ओर कई गर्भवती स्त्रियां बैठी थीं। सभी के चेहरे पर शांति थी, लेकिन मन में एक प्रश्न भी। हम अपने बच्चे को अच्छा, संस्कारी और धैर्यवान कैसे बनाएं? कृष्ण ने उनकी ओर प्रेम से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, माताओं, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो तुम्हारे हृदय को भी बदलेगी और तुम्हारे गर्भ में पल रहे जीवन को भी दिशा देगी। बहुत समय पहले एक सुंदर गांव में दीपाली नाम की एक स्त्री रहती थी। वह बहुत सरल, शांत और प्रेम से भरी हुई थी। जब उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है, तो उसके जीवन का हर क्षण बदल गया। वह सोचने लगी, मेरा बच्चा कैसा होगा? क्या वह अच्छा इंसान बनेगा? एक दिन वह गांव के एक वृद्ध संत के पास गई। उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने बच्चे को जन्म से ही अच्छे संस्कार कैसे दे सकती हूँ? संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, बच्चा केवल शरीर से नहीं बनता, वह माँ के विचारों से बनता है। उस दिन के बाद दीपाली ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए। वह सुबह जल्दी उठकर भगवान का ध्यान करने लगी, मधुर भजन गाने लगी, अच्छे ग्रंथ पढ़ने लगी, क्रोध और नकारात्मकता से दूर रहने लगी। जब भी उसे गुस्सा आता, वह गहरी सांस लेती और अपने पेट पर हाथ रखकर कहती, मेरा बच्चा शांत और धैर्यवान है। एक दिन गांव में बड़ा विवाद हो गया। दो परिवार आपस में लड़ रहे थे। वातावरण बहुत तनावपूर्ण था। दीपाली भी वहां पहुंची। कुछ लोग उसे भड़काने लगे, तुम भी कुछ बोलो, तुम क्यों चुप हो? लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, अगर मैं क्रोध करूंगी तो उसका असर मेरे बच्चे पर पड़ेगा। उसकी शांति देखकर धीरे धीरे वहां का माहौल भी शांत होने लगा। हर रात दीपाली अपने बच्चे से बात करती, मेरे बच्चे, तुम दयालु हो, तुम सबका सम्मान करोगे, तुम में धैर्य और साहस होगा। उसकी आवाज में इतना प्रेम होता कि मानो वह बच्चा सब कुछ सुन रहा हो। समय बीता और एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया आर्यन। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके गुण सबको आश्चर्यचकित करते। वह बहुत शांत और धैर्यवान था। किसी से कभी झगड़ा नहीं करता, हमेशा सच्चाई और प्रेम की राह पर चलता। एक दिन गांव के बुजुर्ग बोले, यह बच्चा साधारण नहीं है, इसके संस्कार जन्म से ही महान हैं। जब लोगों ने दीपाली से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारा बच्चा इतना गुणवान बना? वह मुस्कुराई और बोली, मैंने अपने मन को बदला, क्योंकि वही मेरे बच्चे का पहला घर था। कृष्ण का उपदेश। कथा समाप्त हुई और श्री कृष्ण ने सभी माताओं की ओर देखा। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, माताओं, गर्भ केवल शरीर का निर्माण नहीं करता, वह आत्मा के संस्कारों का बीज बोता है। कृष्ण के 5 अमूल्य संदेश जो हर गर्भवती स्त्री को अपनाने चाहिए। मन को शांत रखो, बच्चा धैर्यवान बनेगा। अच्छे विचार सोचो, बच्चा सकारात्मक बनेगा। प्रेम और करुणा रखो, बच्चा दयालु बनेगा। सत्संग और भजन सुनो,
बच्चा संस्कारी बनेगा। डर और क्रोध से दूर रहो। बच्चा निडर और संतुलित बनेगा। सभी गर्भवती स्त्रियों की आंखों में अब शांति और विश्वास था। उन्होंने अपने गर्भ पर हाथ रखा और मन ही मन अपने बच्चे से कहा, तुम अच्छे हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम धैर्यवान हो। श्री कृष्ण ने बांसुरी उठाई और मधुर धुन से पूरा वातावरण दिव्य हो गया। माँ का हर विचार, हर भावना, हर शब्द गर्भ में पल रहे बच्चे के भविष्य का निर्माण करता है। याद रखिए, गर्भ में दिया गया संस्कार बच्चे की पूरी जिंदगी का आधार बनता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।